जब ये कंठ परमात्मा का गीत गाता है, शब्द भेद से गुंजायन करता है, तो ये कंठ सुखंठ हो जाता है। तो पहला चरण आता है भगवान के मंत्रों का गायन करना, जाप करना, भगवान के महामंत्रों का गीत गाना, गुंजन करना। और भक्त धीरे धीरे पहले मुख से भगवान का नाम गाता है, ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत मंत्रों का सहारा लेकर के भक्त पहले गीत गाता है, जिसे जाप कहते हैं, जिसे जप कहते हैं। जपना, सुमरन करना, बार बार उस नामावलियों को फेरना, ये है जाप। और जाप करते करते जाप इतना गहरा हो जाना चाहिए, जाप करते करते जो जाप करने वाला है वो खो जाए और सिर्फ मंत्र ही बच जाए, जाप ही बच जाए, नाम ही बच जाए, मैं खो जाऊं। जाप करते 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 इतनी दूर भक्त निकल जाता है कि फिर कंठ से जाप करने की आवश्यकता नहीं रहती। पहला चरण मुख से हम भगवान के मंत्रों का गायन करें। दूसरा चरण, अब हमें मुख से नहीं गाना है, अब मुख को बंद कर लेना है और धीरे धीरे वही मंत्र अब कंठ में गुंजित करना है, गुंजायमान करना है। और धीरे धीरे मुख ना चला, अब सिर्फ कंठ के भीतर अब जीहा नहीं हिली, अब जाप थोड़ा गहरा होने लगा। ये जाप की थोड़ी गहराई हमें भीतर की तरफ लेके जाती है, उस अंतर यात्रा की तरफ लेके जाती है, जिसे चिताकाश कहा जाता है, जिसे हृदयाकाश कहा जाता है। जो आत्मा परमात्मा का अंश है, उस तक ये शब्द पहुंचता है, उस तक ये मंत्र पहुंचता है। धीरे 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 अजपा जाप प्रारंभ होने लगा। पहले भक्त गाता है, पहले भक्त पुकारता है, और ये मंत्र की अनवरत श्रृंखलाएं, ये मंत्र का लगातार सतत है जाप। एक दिन ऐसी घड़ी आती है कि फिर जाप करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती, अजपा जाप प्रकट हो जाता, अंतर से वो शब्द गूंजने लगते, भीतर ही भीतर वो शब्दों का अनवरत श्रृंखला प्रकट होने लगती है। फिर करना नहीं पड़ता, फिर स्वतः ही वो स्फुरित होने लगता है। वो मंत्र अजपा होकर के सतत है, जैसे नाड़ी चल रही है, सतत है, हृदय धड़क रहा है, उसे धड़काना नहीं पड़ता, नाड़ी को चलाना नहीं पड़ता, उस स्वतः ही श्वास को लेना नहीं पड़ता। ऐसे ही वो मंत्र श्वास प्रश्वास में एक हो जाता है और गहरा होने लगता है। फिर भक्त की आंख, भक्त के नेत्र बंद हो जाते हैं और वो अजपा जाप में इतना मस्त हो जाता है कि वो मंत्र जो वो गा रहा था अब भीतर से उठने लगता है। ये मंत्र का उठाव दूसरी सीढ़ी है। जब ये जाप और गहरा हो, जाप करते 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 और जब गहराई आने लगती है, उस गहरी अवस्था में प्रत्येक श्वास, प्रत्येक स्पंदन उस मंत्र के साथ एक हो जाता है। देहाभिमान, मैं शरीर हूं, मैं तन हूं, गिरने लगा, और भीतर जो आत्मा का पुंज है, आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा जो साक्षी है, आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वहां तक ये शब्द पहुंच जाता है, जो तुम हो। जब ये शब्द गहरे उतरने लगते हैं, तब हृदय काश में, हृदय पटल पे उस ब्रह्म स्वरूप ईश्वर के अनंत अनंत स्वरूपों का दर्शन होता है। प्रकाश, पीत प्रकाश, नील वर्ण प्रकाश, और धीरे धीरे एक आनंद उमंगने लगता है। भीतर ही भीतर एक आनंद की धारा, आनंद की झरने प्रकट होने लगते हैं। ये आनंद के स्रोत, ये आनंद के झरने उस परमानंद की सूचना देते हैं, और ईश्वर की अहेतु की कृपा में भक्त निमग्न हो जाता है।
फिर वृष्टिपात होता है कृपाओं का। जब मैं मन दोनों ही खो जाते हैं और भीतर एक गहरी गहरी मंत्र का सतत है जाप अंतर आत्मा का प्रकाश पुंज प्रकट कर देता है, और उस प्रकाश पुंज में उस अनंत आनंद के अंदर साधक बहो भाव हो जाता है, अहो भाव हो जाता है, धन्य भाव हो जाता है। ये साधना का मन खो जाना, मिट जाना, विलीन हो जाना, एक हो जाना, एकाकार हो जाना, स्वयं का विस्मरण हो जाना। और जब स्वयं का विस्मरण हो जाता है तो वही शेष है।